बच्चा लोग, so how are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. So भारतवर्ष के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यापीठ में। तो आज I think उससे पहले मैं बता दूं, माई सेल्फ अनुराग कुमार मिश्रा, स्टडीइंग इन क्लास 10th and young scientist. You can say young scientist because I had in a video you will see, then you will get that why I call myself as a young scientist. I feel proud to call myself as a member or ambassador of ISRO. So leaving all that, आज मिले हैं बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों से वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी। आई थिंक द लास्ट वीडियो था कारगिल दिवस या कुछ रिजल्ट का कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं। और आज बहुत ही बढ़िया चीज, आज तो आपको खाली बोर्ड दिख रहा होगा, लग रहा होगा खाली नहीं है, अभी लिख दिया जाएगा, वो सब लिखा जाएगा। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आई थिंक क्लास 8th 9th 10th में भी आपके काम आएगा, और 10th में आपको आई थिंक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काम आएगा, और आपके क्लास 8th में भी आपने पढ़ा होगा, 7th आई थिंक 9th में भी पढ़ा होगा। तो वही डिविजिबिलिटी रूल आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे आप कह सकते हैं जादू देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जान जाएंगे कि हाँ ये जो नंबर है या ये पूरा जो भी नंबर दिया हुआ है करोड़ों में लाखों में, तो कैसे डिविजिबल होगा। तो बस शुरू करते हैं इसी के साथ। एकदम से कॉपी पेन ले करके बैठने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से सुनना है इस वीडियो में जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से एकाग्र मन करके सुनिएगा, ठीक है। कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं है। बाद में मेरे पढ़ाने के बाद जब आप फ्री टाइम पाइएगा तब एक बार उसको रिवाइज करते रहिएगा, बस सिंपल, एकदम सिंपल होगा, और मोस्टली लोगों को आता होगा, तो एक बार ये रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का। और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल है ना, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। आई थिंक ये जो क्या है आपका, क्या कहेंगे, वी के बाद आई है, ये ई होगा। आई भी कहीं कहीं पर रहता है, कहीं कहीं ई रहता है, तो नो मैटर, ठीक है। डिविजिबिलिटी आई थिंक ये आई भी जो भी, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल आपको हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल करना है। तो शुरू करते हैं। तो वन का तो कोई जरूरत ही नहीं है। वन क्या है, जब कोई भी अगर वन की बात करें तो जितने भी नंबर हैं सब वन से डिविजिबल हैं उतने ही बार में, है ना, वो कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला है 2 का, ठीक है, रूल नंबर 1 2 का। रूल नहीं लिखते हैं, हाँ रूल लिख देते हैं, कोई बात नहीं। रूल ऑफ 2, आप कैसे जानेंगे कि कोई नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, कैसे जानेंगे। अगर उस पूरे नंबर की, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, लाखों में करोड़ों में, चाहे इस भारत की आबादी हो, चाहे आपके प्रदेश की आबादी हो, आपके घर में संख्या हो जितनी उतनी हो, कुछ भी हो, बस अगर उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है या जीरो है, उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है या जीरो है, तो वो क्या है, वो 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। एग्जांपल देखिएगा, इसमें कोई डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ना तो पेपर में ऐसे पूछेगा कि राइट द रूल ऑफ 2 हाउ इज इट डिविजिबल, और मिस ऐसे करके कुछ नहीं आने वाला। ये केवल आपके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में पूछ सकता है, ठीक है। पूछने का मतलब वहां पर ये आपको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, वहां कोई ऐसा अलग से नहीं आएगा, ये सब छोटा मोटा, ठीक है। तो रूल ऑफ 2 क्या है कि मान लीजिए 2 4 9 3 7 8 6, ओ बहुत बड़ा नंबर है, नहीं घबराने का नहीं। बस एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कभी घबराइएगा नहीं, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप ये कर सकते हैं। जितना आता है, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन जो आता है, जो आपने लिखा है, वो सही होना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, क्योंकि सत्य जो है वही सही है, ठीक है। जो सत्य है वही सही है, और सूर्य जो है, सूर्य सत्य की तरह होता है, सत्य की तरह। मतलब आप आंखें बंद कर लीजिए या खोल के रखिए,
कोई मतलब नहीं। सूर्य अपनी जगह पर रहेगा, उसका प्रकाश वैसे ही फैला रहेगा, और उसी प्रकार सत्य है। आप आंखें बंद करिए, खोलिए, सत्य सत्य ही रहेगा। ठीक है, तो सत्य सत्य ही रहेगा, याद रखिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। नंबर है, आप क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट आपको केवल देखना है। लास्ट डिजिट क्या है, 6। अब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि इवन है क्या है, ऑड क्या है। अगर नहीं पता तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हर चीज का सुझाव है, वो देख लीजिएगा, मैंने पढ़ा चुका है इवन और ऑड वगैरह, प्राइम कंपोजिशन, नंबर सिस्टम में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो 6 क्या है, इवन नंबर है। और मैंने क्या बताया कि अगर कोई नंबर में लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो वो नंबर पूरी तरह 2 से डिविजिबल है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप इसको करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रफ कॉपी उठाइए, तुरंत देख लीजिए कि सर मतलब भैया सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। ठीक है, सही है ये। ठीक है, तो ये हो गया रूल 2। 2 से कब डिविजिबल होगा, उसका कोई भी जो लास्ट डिजिट है अगर वो इवन है या 0 है तो वो 2 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 72390। अब आप कहेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं, हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि ये 0 है, लास्ट डिजिट इज 0, बस सिंपल, काम खत्म, ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है रूल ऑफ 3। ठीक है, रूल ऑफ 3 क्या है, रूल ऑफ 3 ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया, पहले छोटा लूंगा फिर आपको बड़ा एग्जांपल से समझा दूंगा। ले लीजिए 36। ठीक है, कुछ भी नंबर दिया हो, 36 दिया है, इनको ऐड कर दीजिए, 3 + 6 = 9। अब ये देखिए क्या होगा, इनको ऐड करने से छोटी नंबर का फॉर्म, ये तो भी छोटा ही है, और जब बड़ी होगी तो उसको ऐड करने से छोटी नंबर का फॉर्मेशन हो, जैसे 9। अब ये देख लीजिए कि ये डिविजिबल है कि नहीं 3 से, ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9। अगर ये डिविजिबल है तो ये पूरी नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। अगर ये डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। और एग्जांपल देखना है 3 6, एक मिनट में इसको ये समझ में आया। अगला क्या करते हैं हम लोग, अगला एग्जांपल भी लेते हैं, ये तो छोटी नंबर थी, और ले लेते हैं 6 3 6 3 2 1 6 7 4। ठीक है, अब ये बताइए आपकी डिविजिबिलिटी है कि नहीं 3 से, कैसे करेंगे, सब ऐड कर दीजिए, 6 + 3 + 2 + 1 + 6 + 7 + 4। ठीक है, 6 + 3 9, 1 10 2 12, 12 6 18, 18 and 7 what we will say 25, 25 4, it is 29, and we know that 29 is not divisible by 3। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है, नंबर जो है, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ आया, समझ जाएगा जल्दी को। और अगर हम इसी की जगह पर 4 की जगह पर, एक मिनट, ये भी सब कुछ करके देखना है अपने को सब कुछ करके देखना है। ठीक है, एक वो केस हो गया। अब हम 4 की जगह कुछ और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 ले लेते हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, 6 3 9 2 1, क्या होगा 12, 12 6 16, 12 6 18 19 20, ये हो गया। अब आई थिंक 27 आ रही है, 6 3 9 9 1 10 17। ठीक है, 18 19 20 21 and 6 27, ये क्या रहा 27, and we know that 27 is exactly divisible by 3। ये 3 से पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक है, 3 9 जा 27, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एकदम सिंपल, जस्ट क्लोज योर आईज एंड लिसन इट। ओके, तो ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, जहां पर कोई नीड नहीं है, कोई कॉपी पेन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझना, एक बार में आपको समझ में आने वाला है। रूल 2 हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रूल 2 क्या है, रूल 2 क्या है, 2 से कब कोई नंबर डिविजिबल होगा, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है या फिर इवन नंबर है तो वो नंबर पूरी तरह डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, रूल ऑफ 3 से कब डिविजिबल होगा, अगर जितने नंबर्स दिए हुए हैं उनका सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, समझ आया क्या। ठीक, चलते हैं रूल, क्या मतलब इसको। ठीक है, ये देखो कमाल, ये होता है कमाल। कमाल मतलब
क्या होता है कि टाइम की बचत होती है। ये क्या होता है, टाइम की बचत होती है कि टाइम कैसे बचाया जा रहा, मैनेज किया जा रहा। अभी क्या होता, ठीक, ये समझ में आया क्या? बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है क्योंकि टाइम नहीं बर्बाद करना है हमको। अब देख लेते हैं रूल नंबर, ठीक, रूल ऑफ फोर। फोर का क्या होगा, ध्यान समझिएगा, एक एक बार बताऊंगा, बस खत्म करते चलना है। रूल ऑफ फोर क्या होगा, कोई भी नंबर दिया है, मान लीजिए 48, ठीक है, 48 दिया है, आपको क्या करना है, मान लीजिए 348 दिया, ठीक है, कोई नंबर दिया है, लास्ट की टू डिजिट जो है उनका सम अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगी। देख लेते हैं, 8 + 4 = 12, लास्ट की केवल 2 डिजिट, ठीक है, ये लास्ट की 2 डिजिट 8 + 4 12, 12 इज डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब पूरे नंबर 4 से डिविजिबल है। और देखते हैं 3 प्लस लिख दिया, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं और हम गलती ना करें तो भगवान हो जाए तो 6 4 2 4, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट ये हैं, 4 + 2 6, 6 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं रूल नंबर, ये डिविजिबिलिटी 4 की थी, अब 5 का देखिए, 5 का जस्ट सिंपल है, कुछ नहीं, अगर लास्ट में 0 आ रहा, किसी भी नंबर में लास्ट में 0 आ रहा या 5 आ रहा तो वो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा 5 से। अब आपको याद आ गया होगा, अरे 2 में भी तो कहा था मैंने, 2 में भी कहा था कि अगर 0 आ रहा तो 2 से एकदम एग्जैक्टली, अगर लास्ट में 0 आ रहा किसी नंबर में तो इसका मतलब वो 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। देख लेते हैं 2 0, सिंपल, 0 आ रहा 2 से डिविजिबल है, कैसे, 5 4 जा 20 है ना, ठीक है, ये सब ठीक है। और कोई बड़ा नंबर लेके देखते हैं, बड़ा नंबर क्या लेते हैं, 4 5 3 9 4 5 3 9 0 6 2 4 8 0, इतना बड़ा नंबर, कोई बात नहीं, बस हमने देखा क्या 0 है, इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी 2 से भी, काम खत्म, सिंपल, ठीक है। ये आपका क्या था, रूल ऑफ 5 था, 0 है, और अगर यहाँ पर 5 भी होता, ठीक है, जरूरी नहीं कि 0 ही, अगर यहाँ 5 होता तो भी ये 5 से डिविजिबल होता, मगर तब ये 2 से डिविजिबल नहीं होता, वो आपको पता है, समझ में आ गया होगा। ये हो गया रूल ऑफ 5, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने का। अगला चलते हैं, 4 हो गया, अब देखते हैं 6 का, ठीक है, 6 का क्या है, 6 का 2 और 3 का आपको पता ही है, ठीक है, थोड़ा ताम झाम है 6 वाले में, क्या है कि मान लीजिए 36, छोटा एग्जांपल लेते हैं, 36 कोई नंबर दिया है, आपको देखना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, पहले ये देखना है। तो कैसे देखेंगे, लास्ट जो डिजिट है वो इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, यही है लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, ठीक। अब देखना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, वो कैसे देखते हैं, वो भी बताया मैंने, इनको ऐड कर दीजिए, जो भी नंबर है इनको ऐड किया, 6 + 3 9 हो गया, 9 3 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। और अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो फिर वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 6 से भी डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए 6 से डिविजिबल होने के लिए, क्योंकि जो 6 है ना, वो 2 और आगे के लिए 2 3 जा 6 3 2 जा 6 दोनों टेबल में आता है इसीलिए, ठीक है, वो ऐसा कोई है नहीं, मगर आपको समझने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर 3 से डिविजिबल है 2 से नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, या 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है तो भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया रूल 6 का, कुछ टफ नहीं है, सिंपल सिंपल चल रहा था सब कुछ। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो रूल मैं बताने जा रहा हूं, इसके लिए आप एक रफ पेपर ले लीजिए, मन हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, मन हो तो रफ पेपर ले लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। बस ये है कि इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये आई थिंक रूल ऑफ 7 बहुत कम मिलता है और आप लोगों ने शायद ना भी देखा हो, ठीक है, तो रूल ऑफ 7 बहुत कम मिलता है, तो देखिए रूल ऑफ 7 मैं इसको हाईलाइटेड लिख रहा हूँ, ठीक है। रूल ऑफ 7 क्या है, कोई भी नंबर दिया है, क्या है, कोई भी नंबर दिया है, हम लोग एक छोटा नंबर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 2 8 8, ठीक है, जो लास्ट की डिजिट है
जो लास्ट की डिजिट है उसको क्या करना है, अलग कर लेना है, अलग कर लिया, ठीक है। ये रफली वर्क है सब, ठीक है, ये हमने अलग कर लिया। फिर जो लास्ट डिजिट है उसको अलग करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया 16। जो नंबर आया उसको इधर वाली, ठीक है, जो बाकी नंबर है उससे उसको माइनस कर देना है, और 16 इसमें से जाएगा तो 8 में से 6 गया, 2 में से 1 गया, 1 12 आया। अब अगर ये 7 से डिविजिबल होगा, जो आंसर आपका आया अगर वो 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 12 7 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है, यानी ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। करके देखिए, बिल्कुल करके देखिए, आपको विश्वास नहीं है करके देखिए, कैलकुलेटर से पे जैसे मतलब जैसे भी आपको करना है करके देखिए, बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं उसको, अरे वो अंधविश्वास, अंधविश्वास मत करिए मेरे पर कि नहीं मैंने बताया है तो सही हो, अरे आपको नहीं विश्वास, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपको हक है, क्योंकि आपको गलत पढ़ने का कोई हक नहीं, ठीक है, सही पढ़ने का हक है, सही पढ़िए जो भी पढ़िए, गलत है तो बिल्कुल विरोध करिए, ठीक। और एग्जांपल देख लेते हैं, 7 का थोड़ा डिफरेंट है तो और एग्जांपल देखेंगे कैसे। अरे बाबा आजा रे आजा आजा, 4 3 2 7 देखा क्या, देखा क्या करना है, लास्ट डिजिट अलग करना है, अलग कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 14 कर दिया, 14 यहां पर लिख दो, माइनस करना है कर दो, 12 में से 4 गए 8, 2 में से 1 गए 1 4 4 1 8 बचा, अभी भी बड़ा है ना, बड़ा है कोई बात नहीं, फिर कर लीजिए, फिर इसको अलग करेंगे, 8 को अलग कर दीजिए, 8 2 16 16 इसमें से अलग कर दीजिए, 11 में 6 गए 5, 3 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2, 25, अब तो छोटा है 25, 25 7 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं, और 4 करिए था 4 3 2 7 भी डिविजिबल नहीं है। समझ में आया क्या, एलो को ये भी डिविजिबल वाला नहीं आया, ठीक है, समझ में आया ना, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, समझ में आया। एक बार किया नहीं बड़ा लग रहा था, फिर छोटा कर लिया, अब छोटा हो गया, अब कर लिया, ठीक। चलो इसमें एक ऐसा ले लेते हैं कि डिविजिबिलिटी भी हो जाए, डिविजिबिलिटी वाला भी हो जाए, है ना। आई थिंक यहाँ 3 लेने से शायद हो जाए, मुझे कोई कंफर्म नहीं, याद तो रहता नहीं है ना। इसको अलग कर लेंगे, 3 को 3 2 जा 6 6 इसमें से घटा देंगे, ठीक है, 2 में से 12 में से 6 गए 6, यहाँ 2 यहाँ 4, अभी भी बड़ा है 6 2 जा 12 12 ये यहाँ पर 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, तुरंत बताइएगा, कहाँ बताएंगे, हमारे पास बताइए, 30 37 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी वाले एक भी नहीं है क्या, डिविजिबिलिटी वाले एक भी नहीं आए क्या, कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको रूल ऑफ 7 ध्यान से थोड़ा जरूरत थी और वो आपने समझ लिया होगा, ठीक है, समझ लिया होगा। अब चलते हैं अपने आगे के रूल में, जो भी है रूल ऑफ 8 का रूल, ठीक है, 8 का रूल क्या है, जो 4 का था वही 8 का है। 4 में आप क्या देख रहे थे, 1 डिजिट, है ना, 4 का एक बार याद करते हैं, 4 का क्या था, 4 का क्या था, 4 का क्या था, हाँ 4 का ये था कि अगर लास्ट की 2 डिजिट, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ये था क्या, तो इसमें क्या है, अगर लास्ट की 3 डिजिट, अगर लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से तो पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। कैसे देख लेते हैं, 2 8 2 है, ठीक है। आप क्या कर रहे थे, 4 वाले में आपने क्या किया था, 4 का याद करिएगा, 4 का एक बार क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है, 4 का याद करिए, क्या किया था, 4 में हमने देखा था कि एक नंबर है और यदि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, 4 से अगर वो डिवाइड हो रहे हैं, उनका जो सम है वो डिवाइड हो रहा, तो रूल ऑफ 8 मतलब तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। यहाँ पर भी वही करेंगे, इनको उसी प्रकार आप एक बार करके देखिए इसको, जैसे 4 का था वहाँ 2 डिजिट था, यहाँ 3 डिजिट लीजिए और करके देखिए, और अगर आ रहा जो भी वो हमको बताइए और बाकी मैं बताता तो हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग एक बार करके देखिए, ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, बात ये है। पानी पी लेता हूँ, करिए जल्दी जल्दी करिए, आप लोग करते रहिएगा, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, करते रहेंगे।
करते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, किया क्या, किया क्या, लास्ट के 2 डिजिट क्या होनी चाहिए थी डिविजिबल 4 के लिए, 4 के लिए। ठीक है, 4 में मैंने क्या बताया, अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। यहाँ पर 3 डिजिट देख लेना है, ये 3 डिजिट डिविजिबल है क्या, 8 से डिविजिबल है क्या, देख लेते हैं। 2 8 2 8 से डिविजिबल है क्या, 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 3 24, ऐसे ऐसे करके नहीं रिवाइज करना, ऐसा याद करना टेबल की पूरा एक बार में है। 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 42, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 नहीं होगा, 8 5 जा 42 बच रहा, नहीं हुआ। इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल देखना हो तो आप देख सकते हैं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक अब एग्जांपल की जरूरत नहीं है 8 के। ठीक है, समझ में आया 4 और 8 में क्या है। अगर 4 में क्या देखना है आपको, 2 डिजिट, अगर लास्ट की 2 डिजिट 2 से अरे 4 से डिविजिबल हैं, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और 8 में क्या देखना है, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 4 वाले में एक और है कि अगर लास्ट में डबल जीरो आ जाए, लास्ट में डबल जीरो आ जाए, जैसे हमने लिखा 4200, तो अगर डबल जीरो आ जाए तो वो नंबर क्या होगा, वो 4 से डिविजिबल होगा। ये भी एक रूल है उसी 4 वाले के लिए। ठीक है, इसको आप करके देख सकते हैं, ये लीजिए 4 1 जा 4 हो गया, 2 यहाँ 0 बढ़ा के 0 ले लेंगे, 2 4 5 जा 20, खत्म, 1050 आया, पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक है, तो ये भी है 4 के लिए, और 8 के लिए भी है वही, वहां 2 डिजिट था, यहाँ 3 हो जाएगा। अगर लास्ट किसी भी नंबर में लास्ट में 3 जीरो आते हैं, जैसे 4 5 0 0, ये आ गया, तो ये 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, ये 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक रूल क्या है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर में लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 8 का क्या है, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। और यदि किसी नंबर में लास्ट में 3 जीरो हैं तो वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। 8 हो गया, अब 9 का देख लेते हैं। 9 का भी वैसे ही है, किसका है ये मल्टीपल, 9 किसका मल्टीपल है, 3 का, 3 जा 9 है ना, 9 का है। तो ये जैसा 9 का था वैसा ही इसका है। 3 में क्या किया था, सॉरी, जैसा 3 का है वैसे ही 9 का है। 3 में क्या किया था, सारे नंबर्स को ऐड किया, अगर वो 3 से डिविजिबल है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। वही 9 में है, जो भी नंबर दिया है अगर उसका सम उसका 9 से डिविजिबल है वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। देख लेते हैं 63। ठीक है, 63 को अगर आप ऐड करेंगे 6 + 3 क्या होगा, 9 9 से डिविजिबल भी होगा, 9 बन जाए, 9 को 9 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये 9 1 आएगा, इसका मतलब 63 भी क्या है, 9 से डिविजिबल है। कितने बार में आता है 9 के, 9 7 63 है ना, पूरी तरह ही डिविजिबल। जैसे 3 का था वैसे ही 9 का भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और चलते हैं आगे 10th में। 10 का भैया क्या है, 10 का तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं आई थी। 10th का आई थिंक है भी नहीं, मतलब 10th में क्या ही बताना, उसमें अगर ऐसे आ गया 20 आ गया, 2 10 जा 20 है ना, ऐसे 10 की तो कोई जरूरत नहीं, आई थिंक कोई जरूरत नहीं है 10 की। 10 का मैं बताने भी नहीं वाला। ठीक है, 10 की कोई जरूरत नहीं है, 10 आपको आना चाहिए। 10 में कुछ नहीं रखा है, बस जो भी दिया है उसको करके देखना क्या है, कोई नंबर दिया है 400, अब वो क्या 10 से डिविजिबल नहीं है। अगर 0 है, बता ही देता हूँ फिर आप कहेंगे, अगर 0 है, अगर उसके लास्ट में 0 है, ठीक है, कोई भी नंबर दिया है उसके लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 10 की डिविजिबिलिटी 3 क्या है, 420, 10 से करिए इसको, 10 4 जा 40, बचा कितने यहाँ 2 0, 10 2 जा 20, ये है कि नहीं डिविजिबल है कि नहीं, पूरी तरह डिविजिबल है ये। ठीक है,
ये क्या है, पूरी तरह डिविजिबल हो गया। ठीक, गाना बज रहा कितना बढ़िया सुनाई दे रहा होगा आपको, ओम भूर भुवः स्वः। ठीक, तो ये 10 का हो गया। और 11 का, ठीक है, 11 का ये हमारा लास्ट रूल है, लास्ट रूल है। फिर उसके आगे ज्यादा जानने में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो उनमें झमेला बहुत रहता है, तो उससे अच्छा क्या लगता है डिवाइड करके देख लो आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। तो उससे अच्छा ये रहता है डिवाइड करके देख लो आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर 11 का आई थिंक आप लोग को पता भी होगा, शायद पता हो, पढ़ा तो आपने सब है, आपको सब पता हो। अगर 11 में पता है तो 1 मिनट सोच के देखिए, कहीं पर देखा हो तो जल्दी देख के आइए, फिर मैं बताता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। जल्दी देख करके आइए जल्दी से, और मुझे भी पानी पी लेने दीजिए क्योंकि जल है तो कल है, ठीक है, जल है तो कल है। देखा क्या, जल्दी से देखिए, जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। देखा क्या, नहीं देखा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। होता क्या है, एक 7 का मैंने बताया था वो इम्पोर्टेंट है, एक मतलब इम्पोर्टेंट तो सब है, ठीक है, इम्पोर्टेंट सब है, मगर ध्यान से किसे देखना है, 7 को सबको देखना। फंस जाता हूँ उन्हीं बातों में कि मतलब रूल ऑफ 7 आपने जल्दी देखा नहीं रहा होगा, ठीक है, वो थोड़ा अलग था, सब सिंपल थे तो उसको ज्यादा ध्यान देना था, और इसमें भी ज्यादा ध्यान देना है। क्या करना है, ज्यादा कठिन भी नहीं, देखिए कोई भी नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं आपका हम 6237, ठीक है, तो 6237 है, ए बी सी डी, ये हो सकता है क्या, है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी। करना क्या है आपको, एक एक नंबर छोड़ के ऐड कर देना है, 6 3 से कर देना है और 2 को 7 से कर देना है, समझ में आया क्या, यानी ए को सी से कर देना है और बी को डी से ऐड कर देना है। 6 को 3 से, 2 को 7, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, 2 + 7 कितना हो जाएगा 9, और जब इनको माइनस किया जाए तो अगर 0 आ जाए, 0 आ जाए, 0 आ गया तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। इसका ऐसे लिखते हैं, a + c - b + d = 0। a + c ऐड किया, b + d ऐड किया, अगर उसको माइनस करने पर 0 आ रहा तो ये पूरा नंबर एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल होगा। और अगर बड़ा नंबर जाए तो कुछ नहीं करना, बस गैप करते हुए रखते चले जाना। जैसे आप ले लीजिए 4 2 3 4, ठीक है, 6 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर ले लेंगे हम, ऐसा बना रहा हूं मैं कि वो डिविजिबल ही जाए, आपको फिर दिक्कत ना हो, ठीक है। ये लिया, बड़ा नंबर है कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया, एक एक छोड़ के ऐड करना है, 4 को 3 से, फिर 6 2 4 7, 4 + 3 7 7 6 11, 4 + 2 6 6 7 11 = 0। इसका मतलब ये पूरी तरह 11 से डिविजिबल है। अगर नहीं विश्वास तो लो भैया, ने क्या सोचा था कि ये होगा नहीं, ठीक है, क्या किया, 4 2 3 4 6 7 लिया और उसको 11 से करके देखते हैं, 11 3 जा 33, और इसको इरेज कर देते हैं तो इधर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 33 यहाँ कितना बचा 9, 93 8 जा 88 5 बचेगा ना, 93 से 88 के कितना बचेगा 2 3 5 बचा, हमें कितनी, हाँ 4 लेंगे, 4 जा 44, ठीक है, 54 में से 54, अरे 54 में से 44 गया तो कितना होगा 10 1 0, है ना, क्या हुआ, अब 6 लेंगे, 106 यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है, 106 लिया हमने। अब 11 9 जा 99, 11 10 जा 110 हो जाएगा, तो 11 9 जा 99 लेंगे, कितना बचा 7, लास्ट में 7 है, 11 7 जा 77, एग्जैक्टली डिविजिबल है ये 11 से। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये इधर लिख लीजिए, ये आया इसका क्वोटिएंट, रिमाइंडर 0 आया, ठीक, तो ये नंबर पूरा एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, 7 का वाला ज्यादा ध्यान रखना है,
7 वाले में क्या था, एक नंबर लास्ट का अलग कर देना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इधर वाले नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। अगर जो आया हुआ नंबर, जो रिजल्ट आया है वो 7 से डिविजिबल होगा, वो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर जितना छोटा करना है आपको नंबर को उतना कर सकते हो, उतने बार वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये जो वीडियो था या जो मैंने बताया वो सब आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। और उसी के साथ अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। शेयर जरूर करना है, ठीक है, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, शेयर कर देना। और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई थिंक बहुत दिनों बाद मिले थे तो मजा तो आ ही जाएगा आप लोगों को। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, और आई थिंक वो नेक्स्ट वीडियो लाइव होगा तो मजा आने वाला है लाइव सेशन में। तो तब तक के लिए बने रहिएगा, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड दिस इज अ प्लेस वेयर विनिंग इज अ हैबिट। ठीक है, तो ये वो प्लेस है जहाँ जीतना हमारी आदत है, जीतने में शंका नहीं है, जीतेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं खुद देखता रहता हूँ कमेंट सेक्शन में, पूरे पढ़ लेता हूँ, सारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं, किसी कमेंट नहीं छूटेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दी जाएगी, अगर कोई डाउट होगा तो उसको सॉल्व करके दे दी जाएगी। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात याद आ गई मुझको, वो ये कि बहुत बड़ी चीज आपके लिए आ रही, वो ये है कि क्लास 8, 9 एंड 10 तीन क्लासेस की फार्मूला सीट बहुत जल्द आउट होने वाली, वो भी मैथ की। मैथ फार्मूला सीट इज गोइंग टू बी आउट नाउ। मैथ फार्मूला सीट मैं लिख देता हूँ, मैथ फार्मूला सीट। मैथ फार्मूला सीट का मतलब क्या है, उसमें आपको पूरे क्लास 8 की अगर आप फार्मूला सीट की बात करें, क्लास 8 की फार्मूला सीट की बात करें तो उसमें क्लास 8 में मैथ में जितने भी फार्मूले हैं, डेफिनेशंस हैं, सब मिल जाएंगे आपको। 9th में भी ऐसा ही सारे फार्मूले डेफिनेशंस आपको एक जगह पर मिल जाएंगे, वो भी हैंड रिटन होंगे। तो बहुत जल्द नहीं, आज ही, बहुत जल्द इंतजार खत्म हो चुका है, आज ही, आज आई थिंक 4 अगस्त है, 4 अगस्त, ठीक है, 4 या 3 अगस्त जो भी, 4 अगस्त को आपको हमारे सारे सोशल मीडिया, ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर तो बिल्कुल से बिल्कुल इस यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, तो तुरंत मिल जाएगी। आप लिंक में जस्ट क्लिक करना है और वो हैंडरिटन नोट्स का आनंद लेना है। ठीक है, तो केवल वो आपके लिए, और आप कैसी नोट्स लगी वो हमको जरूर बताने का, बिकॉज योर लव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों और प्यारे भाइयों और बहनों। एक अपील आप सभी लोगों से, अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं, क्योंकि हम भारतवासी हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिए।